ओम शांति। आज 3 जनवरी 2025 के महावाक्यों में मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप हमें मत देकर आस्तिक बनाते हैं और आस्तिक बनने से ही हम बाप का वर्षा ले सकते हैं। अब हम भक्ति में क्या समझते थे? आस्तिक वो है जो भगवान को मानता है, पूजा पाठ करता है। पर जब ज्ञान में आए तब पता चला आस्तिक वो है जिसे परमात्मा का सत्य परिचय है। हमें पूरा ज्ञान मिला, हमारा स्वयं आत्मा का ज्ञान भी होना जरूरी है। पहले परमात्मा को जानने से पहले खुद को जानना पड़ता है। ये संसार दूसरों को जानने में लगा हुआ है। जो व्यक्ति स्वयं को भी जानता है ना अच्छी तरीके से, उसकी स्थिति शक्तिशाली होती है। ये लौकिक हिसाब से बात बताइए, समझाने के लिए सिर्फ। ऐसे ही परमात्मा को जानने से पहले, क्योंकि हम आत्मा उसी की संतान है, और अगर हमने स्वयं को नहीं जाना, अगर जो निराकार की भी पूजा कर रहे हैं, तो वो कोई स्वयं को थोड़ी जानते कि वो आत्मा है। तो तभी तो वो प्राप्तियां नहीं होती जो होनी चाहिए। तो आस्तिक सिर्फ इस ज्ञान के आधार पर ही, जो बच्चों को बाबा का पूरा पूरा सत्य परिचय है, सिर्फ वही आत्माएं आस्तिक हैं। और हम ही आत्मा बच्चों को इस आस्तिक बनने से, ज्ञान के आधार पर आस्तिक बनने से बाबा से पूरा वर्षा मिलता है। बाबा ने मुरली में भी कहा आज की में, कि निराकार को कहने वाले तो सब जानते भी और कह भी देते हैं कि वो निराकार है। आज सन्यासी भी निराकार को भगवान मान लेते हैं, पर उनको कुछ परिचय नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी, बस इतना है कि हाँ निराकार है। फिर वो नाम रूप से ही न्यारा बता देते हैं। जैसे इस्लाम धर्म है, अल्लाह निराकार है, रोशनी प्रकाश है, गॉड इज लाइट। क्रिश्चियन धर्म में कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि वाहेगुरु लिए कि वो भी प्रकाश है। पर इसके अलावा कुछ नहीं पता, ना आत्मा का ज्ञान, ना वो हमारा पिता है, ये पता कुछ भी नहीं पता। तो सिर्फ कह देने मात्र से उनकी स्थिति ठीक ठाक है, क्योंकि हमने तो किसको? जड़ मूर्तियों को और साकार को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को। जैसे बाबा ने आज कहा कि मुरली में, कि उस गीता में भी मन मना भाव शब्द आता है, पर वो मन मना भाव शब्द वहां पे ये गलती कर दी कि उन्होंने कहा, समझ लिया कि ये तो श्री कृष्ण ने कहा है और ये श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण को याद करने लग जाते हैं, तो कोई प्राप्ति नहीं है। तो वो सब के सब नास्तिक ठहरे। आस्तिक सिर्फ हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे ही हैं। जो आस्तिक बनता है उसी को बाबा से पूरा वर्षा मिलता है। तो ये पढ़ाई बहुत बहुत वंडरफुल है। तो वर्षे में हमें क्या मिलता है? विश्व की राजाई। तो आज के प्रश्न उत्तर में भी यही था कि विश्व की राजाई के लिए किन दो बातों पर टेंशन देना है। तो पहला है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस। तो द्वापर और कलयुग में तो धन दान करते हैं, तब हमको विश्व की तो कह रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, बलि राजा ही मिलती है अगले जन्म में कहीं ना कहीं। पर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पे इस पढ़ाई से ही हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अब इसमें कहेंगे जी रोज तो याद की भी बात करते हैं, आज तो पढ़ाई और सर्विस की है। तो पहले तो पढ़ाई जैसे स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं आईएएस अफसर की, तो आईएएस अफसर वही तो बनेगा ना, डॉक्टर बैरिस्टर। जिसने वो डॉक्टरी करी, बैरिस्ट्री करी और उस पद को पा लिया, उस डिग्री को पा लिया, आईएएस अफसर की डिग्री को पा लिया, तो वो उस सीट पर बैठ गई। तो यही पढ़ाई हमको यहाँ पे बाबा ने रखी है कि तुमको विश्व की राजाई दिलाएगी। जो धर्म पिताएं आएंगे हमारे इसमें, वो कोई पढ़ाई थोड़ी पढ़ेंगे। अगर वो भी पढ़ाई पढ़ लेते तो वो सत्य उत्तरेता में आ जाते। वो सिर्फ ये ज्ञान लेके जाते हैं यहाँ से कि हम आत्मा है और वो परम आत्मा है, उसकी याद से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो वो अपने विक्रम विनाश कर लेते हैं याद से। तो फिर वो अपने द्वापर में अपने समय पर आते हैं।
सतयुग त्रेता में नहीं आते वो, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे पढ़ाई के आधार पर ही हम विश्व की राजाई यानी सतयुग में जाने का वर्षा लेते हैं बाबा से। बाबा ने यही कंडीशन रखी है। याद से क्या होता है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तो फिर हमें सजाएं नहीं खानी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से हमें पद ऊंचा मिलता है। फिर दूसरा सर्विस, ऐसा नहीं कि सर्विस नहीं करी, क्योंकि सर्विस करेंगे तभी तो प्रजा बनाएंगे, और वही प्रजा तो हमारे, जब हम राजाई करेंगे तो हमारे राज्य में आएगी। अब जरूरी नहीं कि वो प्रजा, एक तो वो है कि भाई सुना और चला गया, उसमें से हमारे ही कुल की आत्मा निकल कर पढ़ाई पढ़ेगी, बाबा के सहयोगी बनेगी, वो और भी बनाएंगी प्रजा, वो उन्हीं की बनेगी। फिर एक समझने की बात, फिर सर्विस से बाबा ने आज बताया कि हमको मदद मिलती है। तो मदद कैसी मिलती है? सर्विस करने से एक तो प्रजा बन गई, दूसरा जो आत्माएं हमारे कुल की होंगी और वो बाबा से फिर ज्ञान और वर्षा लेंगी, और उनको जीवन में जब खुशियां आएंगी, तो वो खुशियां ऑटोमेटिकली दुआओं का काम करती है। जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, किसी आत्मा का भला करते हैं अपने तरीके से बिना निस्वार्थ भाव के, तो वो आत्मा का जब भला होता है, तो वो भला ऑटोमेटिकली हमारी लिए दुआओं का काम करता है। तो जब हम यहाँ ज्ञान योग धारणा सेवा में लगे हुए हैं, तो वो दुआएं हमारी मदद करती है, हमको पावर देती हैं, एक्स्ट्रा शक्ति देती है आगे बढ़ने की। फिर बाबा की दुआएं भी मिलती हैं कि बच्चा सर्विस कर रहा है, माँ बाप खुश होते हैं ना, जब कोई सेवा कर रहा होता है, उनकी बात पे आगे पे चल रहा होता है, तो जब माँ बाप खुश होते हैं तो उनकी दुआएं बच्चे को मिलती है। तो यहाँ पे भी हमें बाप दादा की दुआएं, डबल दुआएं मिलती हैं हमको तो, और वो भी सर्वशक्तिवान परमात्मा की ऑलमाइटी अथॉरिटी की दुआएं, तो वो सोचिए कितना आगे बढ़ाती हैं हमको। तो फिर हमें हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा में शक्तियां मिलती है और अधिक आगे बढ़ने की, ऊंचा उठने की। तो कोई छोटे मोटे विघ्न या परिस्थितियां आ भी रही होती हैं, तो इन दुआओं से हम सहजता से उन पे सफलता प्राप्त कर लें। तो सर्विस करनी है, बाबा ने आज सर्विस के लिए पॉइंट दी है। वैसे बनारस के लिए भी कहा और सब शिव मंदिर के लिए कहा, तो आज मेन फोकस शिव मंदिर पे जाने के लिए कहा। बैच के ऊपर बहुत सारी सेवाएं कर सकनी है। बाबा ने कहा बैच लाख 10 लाख तक छपा देने चाहिए, बना देने चाहिए, बांटने के लिए भी। तो शिव के मंदिर में जाके शिव के भक्ति आएंगे। बनारस में बोले सेवाएं हुई नहीं है, खूब सेवाएं करो। सुबह जाना चाहिए, रात को वापस आना चाहिए। बुजुर्गों के लिए खास कहा, क्योंकि बुजुर्ग रिटायर हैं, फ्री हैं, तो वो ये सेवाएं कर सकते हैं और बेहद की प्राप्ति कर सकते हैं। पर इसके लिए वो लायक होना चाहिए। अगर कहीं इस लायक नहीं है और ये डिससर्विस हो गई, तो नाम बदनाम कर दिया, गलत तरीके से ज्ञान दे दिया, गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, किसी का दिल दुखा दिया, अपनी बात सत्य मानने मनवाने के लिए ऊंचे बोल बोल दिए, बहुत सारी तरीके की डिससर्विस हो जाती है। सामने वाला अगर हमें कुछ गलत भी कह रहा है, गाली भी दे रहा है, तो चुपचाप सुनना होता है। ऐसा होता नहीं है, ये बात सिर्फ समझने और समझाने के लिए। हमें कभी बहस में नहीं पड़ना होता है। सामने वाले को परखना है, वो इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, प्रश्न उत्तर पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, आंखों में आंखें मिला रहा है या आंखें चुरा रहा है। अगर आंखें चुरा रहा है तो ज्ञान नहीं देना है, छोड़ देना है। इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मुख पे उदासी आई हुई है, छोड़ देना है बीच में ही। बोलिए आराम से, ऐसा नहीं कि कुछ कह के छोड़ना है, चुपचाप। खुशी है, प्रश्न उत्तर पूछ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, प्रेम से हमें अपने जवाब देते जाने हैं, एक एक पॉइंट पे समझानी देनी है। मुख्य बात तो आत्मा और परमात्मा, बस यही। बाबा ने कहा बैच के ऊपर 1 सेकंड में हम ज्ञान दे सकते हैं कि बाबा से आके वर्षा लो, यही एक तरीका है। बाबा को याद करो, मन मना भाव, यही एक तरीका है अपने विकर्मों को दग्ध करने का।
क्षमा चाहेंगे। मेरे मोबाइल गिर गया इसलिए कहा। तो आज बाबा ने कहा कि ट्राई करके देखो। तो कोई भी हमारे घर के पास भी जो शिव मंदिर है, वहां पे जाके आज हमें सर्विस करनी चाहिए। किसी न किसी, चाहे एक आत्मा को, जो भी हमारे पास समय है, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, वो समय हमें उसमें लगाना चाहिए। बुजुर्गों को कोई कुछ कहता भी नहीं है, और माताओं को भी कोई कुछ नहीं कहता। तो इसमें बड़ी सावधानी के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक दूसरी आत्माओं को समझानी देनी है। फिर आज बाबा ने हमारे को गीत था हमारे, कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो हमारे तीर्थ तो हम सभी जानते हैं। मधुबन हमारा तीर्थ है, न्यारा प्यारा। तो उससे हम चुपचाप मुक्ति, जीवन मुक्ति पा लेते हैं। और संसार के तीर्थों से तो कोई प्राप्ति होती ही नहीं है, अब हम सब जान चुके हैं। तो हमारे तीर्थ में भी, वहां पे सभी जानते हैं, 4 धाम किसको कहा गया है। मधुबन में बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, शक्ति स्तंभ, और हिस्ट्री हॉल, ये हमारे चारों मुख्य तीर्थ हैं। तो हम घर बैठे भी, बाबा ने हमें समझाने दी है कि कभी भी ऐसा लगे तो घर बैठे ही उन चारों जगह पे अपने आप को देखिए, विजुलाइज कीजिए। जैसे थोड़ी देर बाबा के कमरे में बैठ गए, विजुलाइज किया। थोड़ी देर हिस्ट्री हॉल में बैठ गए, थोड़ी देर शक्ति स्तंभ में बैठ गए, थोड़ी देर बाबा की झोपड़ी में बैठ गए, तो हमारे तीर्थ हो गए, और हमें अनंत प्राप्तियां हो गई। और हमारी जो स्थिति होगी मन की, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इस ठंड में घर बैठे बैठे ही हमारी तपस्या सफल हो जाएगी, हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। लोग तो अभी, कल न्यू ईयर था, परसों तो बहुत जगह, पूरे भारत में ही शायद, अलग अलग तीर्थों पे गए हैं। भगवान के पहला दिन भगवान के वहाँ दरबार में गुजरे, वैष्णो देवी, खाटू श्याम जी, बिहारी जी, वृंदावन, हरिद्वार, जिसको जहाँ जो अच्छा लगता है वहां वहां गए। और हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। सबसे छोटा मंदिर तीर्थ, छोटा मंदिर नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा मंदिर हमारा सेंटर ही हो गया यहाँ पे पास में। तो ये मंदिर हो गए, और हमारा सबसे बड़ा तीर्थ हमारा मधुबन हो गया, कि यहीं बैठे बैठे हमने वहाँ की यात्रा कर ली। तो आज मुख्य पॉइंट में, पढ़ाई पे अटेंशन, सर्विस करनी है, शिव मंदिर में जाके करनी है, तीर्थों की यात्रा जब घर में इच्छा हो तब कर लेनी है, बैच हमेशा हमें अपना पहन के रखना है, बैच के ऊपर जब प्रश्न उत्तर करें तो बड़े प्रेम से समझाना है। फिर इसके बाद आज बाबा ने हमें वरदान में, इस सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप बन। तो हम कौन आत्माएं हैं? हम विश्व की समाधान स्वरूप आत्माएं हैं। कैसे? कि जो हम अपनी स्थिति में, संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो समस्याएं आना समाप्त हो जाती हैं। और अगर आती भी है, तो हर समस्या ऐसे लगती है जैसे रुई है। साइज उसका राई के बराबर है, और रुई जितनी सॉफ्ट है, कुछ लगती ही नहीं, चींटी बराबर। बाबा जो कहते हैं ना, वो पेपर टाइगर है, वो चींटी है, वो तो रुई है। तो ये सब हमारी स्थिति के स्थित होने से ही वो एक तो आना बंद हो जाती हैं, और फिर अगर आती भी हैं तो उसी के बराबर लगती, समाप्त ही हो जाती हैं, धीरे 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 धीरे। इसमें एग्जाम्पल भी समझाया, ऐसा पहले भी सुना था। ये तो अव्यक्त मुरली की क्योंकि लाइनें होती हैं वरदान में, जो बाबा ने एक्सप्लेन किया होता है, कि ब्रह्मा बाबा के पास कोई समस्या लेके आता था, तो वो समस्या बता ही नहीं पाता था। उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, वो सारी बातें भूल जाता था। वो तो भूल जाता था, पर मजे की बात ये देखिए, उसकी समस्याएं भी समाप्त हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं बाबा के सामने भूल गया। बिना कहे ही उस आत्मा की जितनी भी, चाहे वो पर्सनल मन बुद्धि की है, और चाहे किसी व्यक्ति के साथ है, या किसी परिस्थिति के अनुसार आई हुई है, सब समाप्त हो जाती थी। ये होती है शक्तिशाली स्थिति। फिर जब हम सभी आत्माएं बच्चे बाबा के, बाबा की श्रीमत को लेके अंत तक अपनी
सीट पे सेट हो जाएंगे, अपनी स्थिति शक्तिशाली बना लेंगे, तो उस पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, विश्व का परिवर्तन हो जाएगा हमारी शक्तिशाली स्थिति से। और सभी आत्माएं जो मुक्ति धाम में चलेगी और चाहे जो जीवन मुक्ति में आएंगी, अगले 2500 वर्षों तक समस्या मुक्त बन जाएंगी हमारी स्थिति से। तो जब ब्रह्मा बाबा की स्थिति से, मान लीजिए वहां की स्थिति, उन बच्चों की, ये शुरुआत की बातें हैं ना जी, ब्रह्मा बाबा समान अब हम बन जाएंगे सब, अंत तक पूरे विश्व की ही समस्या समाधान स्वरूप हम बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है? वही आत्मा का अभ्यास। जितना आत्मा का अभ्यास होगा तभी हम अपनी सीट पे सेट हो सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। अच्छा। ओम शांति। आज शक्तिशाली मनसा जो सकाश देने में कहेंगे, उसमें अपने डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में स्थित होना है। आज बाबा ने ये हमें इंस्ट्रक्शन दी है। और सबका पार्ट, दूसरी आत्माओं का पार्ट, जैसे हम जिस परिवार में रह रहे होते हैं, तो उनका पार्ट हमें साक्षी होकर देखना होता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना होता है। जैसे फिल्म देखते हैं टीवी पे, उसके अंदर हम घुसते नहीं हैं। ऐसे ही सभी आत्माओं का पार्ट साक्षी हो गया। हमारे कर्तव्यों को पूरा करना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। पर उसके बाद भी कुछ हो रहा होता है तो हमें साक्षी बनना होता है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद का धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी आत्माएं अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, समाधान स्वरूप बन गई हैं। बेहद की शुभकामनाएं दिल से। ओम शांति।